अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या नापाक औरत यानी पीरियड वाली औरत क़ुरबानी का गोश्त पका सकती है, क़ुरबानी के खाने बना सकती है या नहीं, इसके बारे में हुक्म शरई क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि औरत की नापाकी की दो वजूहात हो सकती हैं, एक जनाबत और दूसरा हैज़ व निफास। अगर नापाकी जनाबत की वजह से है तो फिर ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर लिया जाए, क्योंकि गुस्ल जनाबत में जानबूझकर ताख़ीर करना, नापाकी का गुस्ल देर से करना ये पसंदीदा नहीं है। और इतनी देर करना नापाकी का गुस्ल करने में कि एक वक्त की नमाज का टाइम गुजर जाए, ये और भी ज़्यादा हराम और सख्त गुनाह है। लिहाजा नापाकी किसी भी वजह से हो, चाहे वो हैज़ व निफास की वजह से हो या किसी दूसरी वजह से हो, ये नापाकी सिर्फ हुक्मन होती है। हुक्मन होने का मतलब ये है कि अब इस औरत पर गुस्ल करना फ़र्ज़ हो गया है, मगर इसका ये मफ़हूम बिल्कुल भी नहीं है कि वो नापाकी औरत के बदन के दूसरे हिस्सों में है या उसके हाथों में भरी हुई है। ये मफ़हूम इसका बिल्कुल भी नहीं है। और इसका सबूत हदीस पाक से मिलता है कि एक बार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा से इरशाद फरमाया कि मुझे हाथ बढ़ाकर मुसल्ला उठा दो। तो अम्मी आयशा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं हैज़ा हूँ, हैज़ की हालत में हूँ, लिहाजा मैं मुसल्ला कैसे उठा सकती हूँ। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा, तुम्हारा हैज़ तुम्हारे हाथों में नहीं है, यानी तुम हाथों से मुसल्ला उठा सकती हो। इसी तरह एक दूसरी हदीस में आता है, अम्मी आयशा फरमाती हैं कि दौरान एतिकाफ़ हुजूर अपना सर मुबारक धुलवाने के लिए मस्जिद की खिड़की से अपना सर मुबारक बाहर निकाल दिया करते थे और मैं हुजूर का सर धो दिया करती थी, आपके सर मुबारक में कंघा कर दिया करती थी, बाल काट दिया करती थी, और ये सब कुछ हालत हैज़ में होता, यानी मैं हैज़ा होती थी। लिहाजा मालूम ये हुआ कि हैज़ की हालत में, गंदगी की हालत में, वो गंदगी औरत के बदन के तमाम आज़ा में या औरत के हाथों में भरी हुई नहीं होती है। यही वजह है कि पीरियड वाली औरत के लिए कुरान मजीद पढ़ने के अलावा या नमाज पढ़ने के अलावा तस्बीह पढ़ना या तस्बीह छूना, कलमा शरीफ पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना या कुरान मजीद की वो आयतें जिनमें दुआ का माना पाया जाता है उनको पढ़ना, अज़ान का जवाब देना, अल्लाह का ज़िक्र व अज़कार करना, दुरूद शरीफ पढ़ना, ये बिलाशुबा जायज़ है। अगर औरत हुस्न नियत से पढ़े तो इंशाअल्लाह उसको सवाब भी मिलेगा। लिहाजा मालूम ये हुआ कि जब पीरियड वाली औरत दुरूद शरीफ पढ़ सकती है, तस्बीह पढ़ सकती है, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ सकती है, तो वो पीरियड वाली औरत बिलाशुबा न्याज नज़र का खाना भी बना सकती है, क़ुरबानी का गोश्त भी पका सकती है, क़ुरबानी के खाने भी तैयार कर सकती है, या दूसरे किसी कोई न्याज नज़र का खाना भी बना सकती है, या 11वीं 12वीं का खाना भी पीरियड की हालत में पीरियड वाली नापाक औरत बिलाशुबा बना सकती है। इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है, कोई क़बाहत नहीं है। ये समझना कि पीरियड वाली औरत न्याज नज़र के खाने को हाथ नहीं लगाएगी, नहीं पकाएगी, या फिर ना ही उस न्याज नज़र के खाने को खाएगी, ये बड़ी जहालत है, बहुत बड़ी नादानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पीरियड वाली औरत बिलाशुबा खाना पका सकती है और खाना खा भी सकती है, दूसरों को भी खाना खिला सकती है। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आपको समझ आया होगा। आपसे गुजारिश है कि सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हमारी दूसरी बहनें भी इस मसले को लाजमी समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।